हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर प्रीति देजवा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट चल रही थी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जो वॉन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में या उनकी स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं तो उनमें कौन कौन किस किस टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। आयनिक, कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं या मेटलिक बॉन्ड के साथ साथ अन्य प्रकार के फोर्सेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो नोबल गैसेस होती है, उत्कृष्ट गैस होती है, उनके जो एटम्स होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं। बट उनमें कोवलेंट, आयनिक या मेटलिक बॉन्ड ना होते हुए भी वो क्या होते हैं, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड या लिक्विड स्टेट में पाए जाने का क्या मतलब हुआ कि उनके एटम्स के बीच में कोई एक प्रकार का ऐसा फोर्स होता है जिसके कारण नोबल गैस के जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंडेंसेशन हो जाते हैं या क्रिस्टलाइजेशन हो जाते हैं। इसी कारण वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। अतः जो नोबल गैसेस होती है उनके सिंगल एटम जो होते हैं मॉलिक्यूल में, वो एक विशेष प्रकार के अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो उस बल को हम क्या बोलेंगे, वॉन डर वाल फोर्स बोलेंगे। एक बार वापस से समझिए, जो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो जनरली नोबल गैसेस में पाए जाते हैं। नोबल गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, जिन्हें हम वॉन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। वॉन डर वाल जो फोर्स होता है वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा वीक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल है, उसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला Cl2 होता है, तो दो क्लोरीन एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए रहते हैं। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो कितनी होती है, 242 किलो जूल एनर्जी की जरूरत होती है। मतलब जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसमें Cl2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो 242 किलो जूल है। जबकि क्रिस्टलाइज क्लोरीन की जो सब्लिमेशन एनर्जी होती है वो 25 किलो जूल ही होती है। क्योंकि जो क्रिस्टलाइज स्टेट में जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है उनमें वॉन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स पाए जाते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि जो वॉन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स होता है वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में बहुत ज्यादा वीक होता है और आसानी से टूट जाता है। टाइप्स ऑफ वॉन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। फर्स्ट टाइप है आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन विद्युत आकर्षण। आयनिक जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनके पोलर सॉल्वेंट में बने सॉल्यूशन में आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इनमें जो सॉल्वेंट जो होता है उनमें आयन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, NaCl है, उसके जलीय विलयन में NaOH2 प्लस और ClH2 का होल वाई माइनस आयन प्रेजेंट होता है। तो जब हम NaCl को वाटर के अंदर घोलते हैं तो इनमें दो टाइप्स के आयन बन जाएंगे। तो उस सॉल्यूशन में आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। आयन डाइपोल अट्रैक्शन की अपेक्षा बहुत वीक होते हैं। आयन जो डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर का होता है, जो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया गया है। पॉजिटिव आयन और डाइपोल, यहाँ पर डाइपोल कौन है, मतलब पॉजिटिव आयन आप लोग जैसे NaCl है तो Na प्लस का पॉजिटिव आयन ले लिया। और डाइपोलर कौन है, वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर इनमें इस तरह से अट्रैक्शन फोर्स या इस तरह से बॉन्डिंग दिखाई गई है। सेकेंड टाइप की जो बॉन्डिंग होती है वॉन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, वो है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इस प्रकार के इस प्रकार के अट्रैक्शन में पोलर मॉलिक्यूल के विपरीत जो भी पोल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। पोलर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल जैसे H2 ले लिया हमने, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लिया, NF3 ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया। तो इन मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, ये इस तरह से
अरेंज होते हैं कि इनके दो मॉलिक्यूल्स के जो विपरीत आवेशित जो एंड्स है या सिरे है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिया गया है कि एक डाइपोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड्स है और दूसरे डाइपोल कंपाउंड का नेगेटिव एंड है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब यहाँ ये किस तरह से का अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। एक डाइपोल का पॉजिटिव और दूसरे डाइपोल का नेगेटिव, तो इनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाई जाती है। आयन डाइपोल अट्रैक्शन की अपेक्षा जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीक होता है। जो आप लोगों ने फर्स्ट टाइप का अट्रैक्शन फोर्स पढ़ा था वो स्ट्रॉन्ग होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की तुलना में। दो डाइपोल के बीच में दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अपन दो डाइपोल्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। आयन डाइपोल अट्रैक्शन के समान ये आकर्षण भी डायरेक्शन करेक्ट होता है, मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ये अट्रैक्शन फोर्स वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसे ध्रुवीय ध्रुवों में अणुओं के संगुण कोगुलेशन या हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उसी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तो उसका बेस मेनली क्या होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन फोर्स की जो खोज है वो कीजम ने की थी, इसलिए इन फोर्सेस को हम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या कीजल फोर्स भी कहते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। थर्ड टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। यदि किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक आयन के कांटेक्ट में लाया जाता है तो जो आयन होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन जो भी क्लाउड है उसको क्या कर देता है, डिमिस कर देता है, मतलब विकृत कर देता है और उसको पोलर पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार के आयन और मॉलिक्यूल के विपरीत आवेशी सिरे के मध्य अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न हो जाता है। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक पोलर मॉलिक्यूल होता है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो पोलर जो मॉलिक्यूल होता है या पोलर जो आयन होता है वो नॉन पोलर आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, डिमिस कर देता है, जिससे वो पोलरिटी उसमें उत्पन्न हो जाती है और इनके जो विपरीत आवेशी सिरे हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल Na+ आयन और Cl2 के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। आप लोगों को पता है कि Cl2 जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो जब Cl2 मॉलिक्यूल सोडियम प्लस आयन के कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पर जैसे डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, तो जो सोडियम आयन है वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें पोलरिटी इंड्यूस करेगा। इस तरह से इसको, मतलब एक आयन ने नॉन पोलर में पोलरिटी को इंड्यूस कर दिया, इसीलिए इस फोर्स को आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन भी कहते हैं। फोर्थ टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। मतलब थर्ड में तो एक आयन ने इंड्यूस करी थी पोलरिटी और फोर्थ में क्या होगा, एक मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में जो अट्रैक्शन वो सॉरी इंड्यूस डाइपोल जो है वो अट्रैक्ट करेगा। फोर्थ टाइप में देखिए आप लोग, जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किसी पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो भी पोलर हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे H2 और H2O। H2O जो वाटर है वो पोलर होता है जबकि H2 जो होता है वो नॉन पोलर होता है। तो जब हम H2 को H2O के कांटेक्ट में लाएंगे तो उसमें पोलरिटी उत्पन्न हो जाएगी। आयन इंड्यूस डाइपोलर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स वीक होते हैं। मतलब ये जो थर्ड और फोर्थ वाले जो फोर्स है वो वीक होंगे। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होगा, जो हमने फर्स्ट टाइप का पढ़ा था, वो फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद में इनकी जो स्ट्रॉन्ग की जो कैपेबिलिटी है वो वीक होती जाती है। फिफ्थ टाइप का जो फोर्स है वो है डाइपोल इंड्यूस अट्रैक्शन या लंदन फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार का जो अट्रैक्शन होता है वो दो सेम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जो भी इनर्ट गैसेस होती है। वो ठोस और जो लिक्विड स्टेट को समझाने के लिए हम कौन से फोर्स को यूज में लेते हैं, लंदन फोर्स को। और इसको लंदन ने खोजा था इसलिए इसे हम लंदन फोर्स भी कहते हैं। इन मॉलिक्यूल में विपरीत आवेश
जो भी अपोजिट चार्ज वाले जो सिरे हैं वो एक दूसरे के इतने कोइंसाइड होते हैं कि अणु पूर्ण रूप से अध्रुवीय होता है, मतलब नॉन पोलर होता है। यदि इन अणुओं का इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है न्यूक्लियस से थोड़ा भी विचलित हो जाएगा तो अणु में पोलरिटी उत्पन्न हो जाएगी। तब यह पोलर मॉलिक्यूल अपने पास वाले नॉन पोलर को वापस से पोलर कर देगा और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स उपस्थित हो जाता है। जो वंडर वॉल फोर्सेस है उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो समझिए। फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई बढ़ने के साथ साथ लंदन फोर्स में बड़ी तीव्रता के साथ वृद्धि होती जाती है। मतलब एटॉमिक रेडियाई बढ़ेंगे तो वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं या जो भी होते हैं वो उनकी भी वृद्धि होती जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। इसके फलस्वरूप क्या होगा, जो कंपाउंड्स है उनके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। और यही कारण है कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ पदार्थों के क्वथनांकों के मान भी बढ़ते हैं, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है। अब इनर्ट गैसेस जो होती है, सॉरी नोबल गैसेस जो होती है, उनके क्वथनांकों के मान यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, इनमें इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका ऑर्डर बताइए, तो आप लोग लंदन फोर्सेस या एटॉमिक रेडियाई के बेसिस पे इनका ऑर्डर बता सकते हो। सेकेंड फैक्टर है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, वॉन्डरोल्स बल भी बढ़ेंगे और उनके क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेबल दी गई है, ऑर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl, NH3, H2O। जब हम ऑर्गन से H2O की तरफ जाएंगे तो इनके डाइपोल मोमेंट के मान बढ़ रहे हैं। डाइपोल मोमेंट के मान बढ़ रहे हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के मान भी बढ़ेंगे। थर्ड फैक्टर है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। सभी प्रकार के वंडरवॉल फोर्सेस में जो इंट्रामोलिकुलर जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस क्या होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी वंडरवॉल फोर्स उतना ही कम होगा। दो मॉलिक्यूल के मध्य जितनी कम दूरी होगी उनके मध्य उतना ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल ठोस, लिक्विड, गैस में वंडरवॉल बलों की प्रबलता घटती जाती है। फोर्थ फैक्टर है पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवणता। वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल की पोलरिटी के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मॉलिक्यूल में जितनी अधिक पोलरिटी उत्पन्न होगी उतने ही स्ट्रॉन्ग वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स होंगे। इस कारक का नॉन पोलर जो भी कंपाउंड्स है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, H2O2 आदि के लिए पर्याप्त महत्व है, लेकिन आयनिक यौगिकों में अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि आयनिक यौगिकों में अन्य अधिक प्रबल आकर्षण बलों के कारण वनडोल फोर्स का अधिक महत्व नहीं होता। क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स है उनमें तो आयनिक फोर्स पाए जाएंगे या कोवलेंट फोर्सेस पाए जाएंगे जो कि वनडोल अट्रैक्शन फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिफ्थ जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के घटने से वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बढ़ते जाता है। ठंडा करके गैसों का जो लिक्विडाइजेशन करते हैं हम, वो इसी थ्योरी पर डिपेंड करता है।